हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्लॉक्स। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है बच्चों आईबीपीएस आरआरबी पीओ, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ को टारगेट करके इस क्लास को डिजाइन किया गया है। स्लॉक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास के अंदर डाला है। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस इतना सा ही कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और पहला सवाल बच्चों आपके सामने है, और इसके लिए मैं आपको टाइमर देता हूं। और इसके लिए जो दोस्तों आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का टाइम आपके पास है। इस क्वेश्चन को आप टाइप करें। टाइम इज ओवर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ओनली आ फ्यू राइट्स आर ट्रिप्स, तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको? सम राइट्स आर ट्रिप्स एंड सम राइट्स आर नॉट ट्रिप्स। तो ओनली आ फ्यू का मतलब यही होता है, ये बातें मैंने आपको बता रखी है, सम प्लस सम। नो ट्रिप इज माउंटेन, तो कोई भी ट्रिप आपके माउंटेन नहीं है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आगे बढ़िए। ऑल माउंटेन्स आर ट्रीज, जितने भी माउंटेन है बच्चों वो सभी ट्री हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट आपसे कहता है सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप। अब ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। श्योरिटी का कंक्लूजन दोस्तों मैंने कैसे डिक्लेयर किया? क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया गया, दैट इज व्हाई ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। श्योरिटी का कंक्लूजन बच्चों आपसे बस एक ही बात कहता है कि जो बात कंक्लूजन के अंदर पूछी गई है वो डायग्राम के अंदर दिखनी चाहिए। ये कहता है कि सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप्स, यानी कुछ ट्री ऐसे होने चाहिए जो ट्रिप्स के अंदर ना जा सके। बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये वाले जो ट्री हैं जो इस माउंटेन को टच करते हैं, तो वो वाले ट्री जो माउंटेन को टच करते हैं क्या वो कभी ट्रिप्स के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये बात हम श्योरिटी से कह सकते हैं। श्योरिटी से कह सकते हैं, डायग्राम के अंदर भी नजर आता है और श्योरिटी में पूछा भी गया था। तो दोस्तों फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। ठीक है। सेकंड को देखिएगा, ऑल राइट्स बीइंग ट्रिप्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी राइट्स के ट्रिप्स होने की संभावना नहीं है। अब आप ये देखो, क्या सभी राइट्स ट्रिप्स में जा सकते हैं क्या? दोस्तों आप ये कहेंगे कि सभी राइड्स ट्रिप्स के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ राइड ऐसे हैं जो ट्रिप्स के साथ में एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, यानी कुछ राइड के ऊपर ट्रिप्स के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो यस वी कैन से दैट कि सभी राइड्स ट्रिप्स में नहीं जाएंगे, कोई संभावना नहीं है। नॉट अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी। और दोस्तों उसने भी आपसे यही कहा है कि नॉट अ पॉसिबिलिटी ही पूछी गई है, और हम भी कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, और इसने भी यही कहा है कि पॉसिबल नहीं है। तो यस, इसने बिल्कुल करेक्ट कहा है। दोनों कंक्लूजन आपके स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और 30 सेकेंड का टाइम ऑन। समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। सम पैट्स आर कैट्स, तो सम पैट्स आर कैट्स डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे चलिए। ओनली कैट्स आर डॉग, तो दोस्तों ओनली कैट्स आर डॉग इसने बोला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल डॉग्स आर कैट। भाई ओनली कैट्स आर डॉग को हम रिवर्स करके क्या बोलते हैं? ऑल डॉग्स आर कैट। और बच्चों इस डॉग के ऊपर क्या लगेगा? इस डॉग के ऊपर लगेगा रेस्ट्रिक्शन। डॉग के पास सिर्फ कैट जा सकता है और कोई भी डॉग के पास नहीं जा सकता। डॉग का रेस्ट्रिक्शन बाकी सबके साथ लग गया है।
नो कैट आर रैबिट, कोई भी कैट आपके रैबिट नहीं है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट क्या कहता है, सम पैट्स आर रैबिट, ये श्योरिटी का कंक्लूजन है, क्योंकि पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं हुआ, इट मींस ये श्योरिटी का कंक्लूजन है। अब यदि कुछ पैट रैबिट हैं तो डायग्राम के अंदर दिखने भी चाहिए। तो बच्चों देखिएगा, पैट यहां है, रैबिट यहां है, डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, कुछ पैट रैबिट दिखाई नहीं देते हैं, श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। ऑल पैट्स बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यानी जितने भी पैट्स हैं वो रैबिट के अंदर जाने की संभावना नहीं है, मना कर रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आप देखिएगा कि सभी पैट रैबिट के अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि कैट का रैबिट के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। यदि कैट का रैबिट के साथ में रेस्ट्रिक्शन है तो क्या सभी पैट कभी रैबिट के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ पैट ऐसे हैं जो कैट को टच करते हैं। यदि हम सभी पैट को रैबिट में भेजेंगे तो वो वाले पैट जो कैट को टच करते हैं वो भी रैबिट के अंदर चले जाएंगे और कैट का रैबिट के साथ में रिलेशन बन जाएगा, जबकि यहां पे साफ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि नो कैट इज रैबिट, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और उसने भी आपसे देखो नॉट पॉसिबिलिटी ही पूछी है, नॉट की पॉसिबिलिटी पूछी है, और हम भी कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, 30 सेकेंड्स। ओके, यस, टाइम इज ओवर। अब देखिएगा बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप एटलीस्ट को सिंपली इग्नोर करो। सम पेटल्स आर लीव्स, तो सम पेटल्स आर लीव्स डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़िए, ऑल लीव्स आर प्लांट, तो ये तो आपका पीटल था, और इसने बोला है ऑल लीव्स आर प्लांट, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑल लीव्स आर प्लांट। आगे बढ़ो, नो प्लांट इज सीड, कोई भी प्लांट सीड नहीं है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। डायग्राम यहां पे होता है कंप्लीट। फर्स्ट कहता है ऑल लीव्स मे बी सीड्स, बच्चों ये जो मे बी वर्ड है ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, यानी आपसे पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, क्या सभी लीव्स सीड्स के अंदर जा सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, सभी लीव्स कभी भी सीड के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पे इस प्लांट का सीड के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, और जितने भी लीव्स हैं वो प्लांट के अंदर है। तो बताओ जरा, क्या कभी लीव्स सीड के अंदर जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे, नॉट पॉसिबल। और उसने इज अ पॉसिबिलिटी पूछी है, हम कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो यस, ये आपका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड को देखिए, सम पीटल्स आर प्लांट, ये श्योरिटी में पूछ रहा है, ये कंक्लूजन श्योरिटी का है, क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ पीटल प्लांट हैं। अब यदि हैं तो डायग्राम में दिखने भी चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, ये पीटल यहां से इस तरीके से आते हैं और प्लांट यहां से ऐसे आते हैं, पीटल और प्लांट का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट होता है, श्योरिटी में दिखाई देता है, और श्योरिटी में पूछा भी है, तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज ओवर। अब देखिएगा, नो बॉक्स, सॉरी, नो बॉक्स इज बाउल, कोई भी बॉक्स बाउल नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑल बाउल्स आर कप, तो जितने भी बाउल्स हैं वो सभी कप हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ईच कप, बच्चों नोट कर लीजिएगा, ईच जो होता है ना, ईच, ईच एंड एवरी, ये हमेशा दोस्तों दिखाता है किसको, ये हमेशा दिखाता है ऑल को, तो ईच एंड एवरी आपका ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑल को।
ओके, ठीक है। तो ईच एंड एवरी आपका ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है? ईच एंड एवरी आपका ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है ऑल। तो यहां पे इसने कहा है आपसे कि ईच कप इज ग्लास, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल कप्स आर ग्लास। तो इसका डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल बाउल्स आर ग्लासेस, यानी ये श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन आपसे एक ही बात कहता है कि जो पूछा गया है कंक्लूजन के अंदर वो डायग्राम के अंदर दिखना भी चाहिए, यानी जितने भी आपके बाउल्स हैं वो ग्लास के अंदर नजर आने चाहिए। तो जितने भी बाउल्स हैं बच्चों को ग्लास के अंदर दिखाई देते हैं, श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो यस फर्स्ट आपका स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। सम कप्स आर बॉक्सेस, यानी कुछ कप बॉक्स हैं, श्योरिटी में पूछता है। तो बच्चों कप और बॉक्स में सम का पोर्शन कनेक्ट नहीं हो रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा है, तो श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो यस हम यही कहेंगे कि सेकंड आपका स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आपका समय शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, नो मोबाइल, नो मोबाइल इज लैपटॉप, कोई भी मोबाइल आपके लैपटॉप नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, तो क्या बोलेंगे? सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर एंड सम लैपटॉप्स आर नॉट कंप्यूटर। आगे चलिएगा, फ्यू, फ्यू बोल रहा है, फ्यू का मतलब होता है सम, तो फ्यू कंप्यूटर्स आर कीबोर्ड, तो क्या बोलेंगे? सम कंप्यूटर्स आर कीबोर्ड। तो डायग्राम हुआ कंप्लीट। फर्स्ट आपसे कहता है सम लैपटॉप्स आर नॉट कीबोर्ड, ये श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी में दिखना चाहिए कि कुछ लैपटॉप कीबोर्ड के अंदर नहीं जाएंगे। तो कुछ लैपटॉप दोस्तों कीबोर्ड के अंदर जा सकते हैं क्या? सॉरी, नहीं जा सकते हैं क्या? तो मुझे यहां पे नजर नहीं आता, क्योंकि लैपटॉप और कीबोर्ड के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ, तो हमें ऐसे लैपटॉप नजर नहीं आते हैं जो कीबोर्ड के अंदर ना जा सके। श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। ईच का मतलब होता है ऑल, यानी ऑल कंप्यूटर्स मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी, यानी ऑल कंप्यूटर्स मोबाइल होने की संभावना है क्या? यदि बच्चों ये मैं सभी कंप्यूटर को मोबाइल के अंदर भेज दूंगा, तो वो वाले कंप्यूटर जो लैपटॉप को टच करते हैं वो भी मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, और लैपटॉप का मोबाइल के साथ में बच्चों रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। यदि ये पॉसिबल नहीं है और उसने पॉसिबिलिटी पूछी है, तो हम यही कहेंगे कि ये भी आपका गलत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछी गई थी बट ऐसी पॉसिबिलिटी डायग्राम में नजर नहीं आती। तो दोनों आपके गलत हैं और दोनों गलत है, तो नन फॉलोज, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय शुरू होता है। ओके, टाइम इज ओवर। अब देखिएगा, ओनली फ्यू रैकेट्स आर हैंडल्स, तो क्या बोलेंगे इसको बच्चों? सम रैकेट्स आर हैंडल्स एंड सम रैकेट्स आर नॉट हैंडल। आगे बढ़ो, एटलीस्ट कुछ नहीं होता, आगे बढ़िए। सम हैट्स आर हैंडल, तो ये तो आपके हैंडल हैं, और इसने बोला है कि सम हैट आर हैंडल, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो हैट इज बीकर, तो कोई भी हैट बच्चों बीकर नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट कहता है ऑल हैंडल्स बीइंग बीकर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी हैंडल के बीकर होने की संभावना नहीं है। तो पहले देखते हैं कि सभी हैंडल क्या बीकर हो सकते हैं। यदि बच्चों मैं सभी हैंडल को बीकर के अंदर भेजूंगा, तो वो वाले हैंडल जो किसको इस, एक सेकंड रुकिए, हैंडल और फिर क्या था आपके हेड, हाँ, तो वो वाले हैंडल जो हेड को टच करते हैं वो भी बीकर के अंदर चले जाएंगे, और हेड का बीकर के साथ में बच्चों रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो क्या सभी हैंडल कभी बीकर के अंदर जा पाएंगे? कोई संभावना है? नॉट पॉसिबल। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? नॉट पॉसिबल। और यहां पे भी देखो नॉट पॉसिबिलिटी ही पूछी है, तो यस जो हमने डिसाइड किया है वही पूछा गया है, तो डायग्राम में नजर आता है, और यहां पे जो पूछा गया है वही बात हम इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है।
मोस्टली का मतलब बच्चों होता है सम, यानी सम हैट्स आर रैकेट, कुछ हैट रैकेट के अंदर दिखने चाहिए, क्योंकि ये श्योरिटी में पूछा है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन एक ही बात कहता है कि जो पूछा गया है कंक्लूजन में वो डायग्राम में दिखना चाहिए। कुछ हैट रैकेट के अंदर है क्या बच्चों, हैट यहाँ है, रैकेट यहाँ है, कुछ हैट रैकेट के अंदर नजर नहीं आते, श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता। तो इसका राइट आंसर होगा, सेकंड वाला गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बच्चों समय होता है समाप्त। अब देखते हैं ओनली मैप्स आर रोड, तो इसको रिवर्स करके पढ़ा जाएगा ऑल रोड्स आर मैप। तो ऑल रोड्स आर मैप बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, चलिएगा ठीक है आगे बढ़ो। और इस रोड के ऊपर बच्चों ओनली वर्ड की वजह से लगेगा रेस्ट्रिक्शन, रोड के पास मैप जा सकता है और कोई भी नहीं जा सकता। सम मैप्स आर ट्रैक, तो कुछ मैप ट्रैक है, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो ट्रैक इज रूट, कोई भी ट्रैक आपके रूट नहीं है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो डायग्राम की स्टोरी कंप्लीट होती है। फर्स्ट आपसे कहता है सम रोड्स आर रूट, यानी ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है, ये आपके रूट है ध्यान रखिएगा और ये रोड है, ठीक है। तो आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है कि कुछ रोड रूट है क्या, यानी कुछ रोड रूट के अंदर दिखने चाहिए, श्योरिटी में पूछ रहा है। श्योरिटी में पूछा जरूर गया है बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। सेकंड कहता है सब मैप्स आर रूट, यानी कुछ मैप रूट में दिखने चाहिए, श्योरिटी में पूछा गया है बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता बच्चों, तो गलत हो गया, दोनों गलत है, ऑप्शन डी। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपका समय शुरू होता है। टाइम इज ओवर। अब देखिएगा मोस्टली लॉइंस आर ह्यूमंस, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, मोस्टली का मतलब है सम, तो सम लॉइंस आर ह्यूमन, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, नो ह्यूमंस आर रैट, कोई भी ह्यूमन रैट नहीं है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑल रैट आर काउ, तो जितने भी रैट हैं बच्चों वो सभी काउ हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। डायग्राम यहाँ पे होता है कंप्लीट। फर्स्ट कहता है सम काउज आर लॉइंस, यानी ये श्योरिटी में पूछ रहा है, यानी श्योरिटी में दिखना चाहिए कुछ काउ लॉइन को टच करे, तो बच्चों कुछ काउ लॉइन को टच ही नहीं कर रही है, तो डायग्राम में दिखाई नहीं देता है, श्योरिटी में पूछा था, तो ये हो गया गलत। सम ह्यूमंस बीइंग काउ इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ह्यूमन काउ होने की संभावना है क्या, बच्चों ह्यूमन का रेस्ट्रिक्शन इस रैट के साथ में था, काउ के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो काउ के इस पोर्शन के अंदर ह्यूमन उठ के आ सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और उसने भी आपसे इज अ पॉसिबिलिटी पूछी है और हम भी कह रहे हैं ये पॉसिबल है, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला सवाल, 30 सेकंड का टाइमर ऑन। ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। अब देखिएगा ओनली फ्यू रेड्स आर ब्लू, तो इसको रिवर्स सॉरी इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे सम रेड्स आर ब्लू एंड सम रेड्स आर नॉट ब्लू, इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। आगे बढ़िए, सम ब्लू आर ग्रीन, तो कुछ ब्लू ग्रीन है बच्चों, इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ऑल ग्रीन्स आर येलो, जितने भी ग्रीन है बच्चों वो सभी येलो हैं, इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब आपसे फर्स्ट कहता है सम ब्लू नॉट बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ ब्लू रेड नहीं होने की संभावना है, यानी ब्लू ऐसे होने चाहिए बच्चों। देखो ब्लू का रेड के साथ में देखें तो ब्लू का रेड के साथ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हालांकि रेड का ब्लू के साथ में सम का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बट बच्चों ब्लू का रेड के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो ब्लू रेड के साथ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी बना सकता है और नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी बना सकता है, और उसने आपसे इज अ पॉसिबिलिटी ही पूछी है, और यस हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, तो यस फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, तो पहला कंक्लूजन आपका सही है। कुछ ब्लू रेड नहीं है, इस बात की संभावना दिखाई देती है। अब देखिए, सम रेड्स आर नॉट ग्रीन, कुछ रेड ग्रीन नहीं है, ये श्योरिटी में पूछ रहा है, तो श्योरिटी में पूछ रहा है तो डायग्राम में दिखना चाहिए। अब बच्चों कुछ रेड ऐसे होने चाहिए जो ग्रीन में ना जाए, हमें डायग्राम के अंदर नजर नहीं आते हैं, श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टाइम इज ओवर। अब देखिएगा, नो शर्ट इज पैंट, तो कोई भी शर्ट पैंट नहीं है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा इसका। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ऑल पैंट्स आर टी शर्ट, तो बच्चों ये इस तरीके से बन जाएगा, ऑल पैंट आर टी शर्ट। फ्यू, फ्यू का मतलब सम टी शर्ट्स आर ट्राउजर्स, तो सम टी शर्ट आर ट्राउजर, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो डायग्राम की स्टोरी बच्चे यहां कंप्लीट होती है। फर्स्ट आपसे कहता है फ्यू यानी कि सम टी शर्ट बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ टी शर्ट के शर्ट होने की पॉसिबिलिटी है क्या। बच्चों यहां पे शर्ट का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ में था, पैंट के साथ में, टी शर्ट का शर्ट के साथ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यस वी कैन से दैट कि कुछ टी शर्ट शर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल है और उसने भी आपसे इज अ पॉसिबिलिटी पूछी है और हम भी कह रहे हैं कि यस इट इज पॉसिबल, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड कहता है नो पैंट आर ट्राउजर, ये श्योरिटी में पूछ रहा है, यदि ये श्योरिटी में पूछ रहा है तो डायग्राम में दिखना चाहिए, पैंट और ट्राउजर में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। अब बच्चों पैंट और ट्राउजर के अंदर कोई नेगेटिव रिलेशन नजर नहीं आता, नजर नहीं आता है तो श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन इजी है बच्चों, इसके लिए मैं आपको ओनली 20 सेकंड ही दूंगा। ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। अब देखिएगा, ऑल एज आर साइड, तो जितने भी एज हैं वो सभी साइड हैं, तो इसका डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। सम साइड आर कॉर्नर, तो बच्चों ये ऐसे बन जाएगा, सम साइड आर कॉर्नर। ओनली आ फ्यू साइड आर सेंटर, तो बच्चों ये तो आपका कॉर्नर है, और ओनली आ फ्यू साइड आर कॉर्नर, सॉरी क्या है, सेंटर। तो इसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको बोलेंगे सम साइड आर कॉर्नर, सॉरी सेंटर, एंड सम साइड आर नॉट सेंटर। फर्स्ट आपसे कहता है सम सेंटर आर एज, यानी कुछ सेंटर एज हैं, श्योरिटी में पूछ रहा है तो डायग्राम में दिखना चाहिए, तो कुछ सेंटर बच्चों एज के अंदर नजर नहीं आते, श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता, तो गलत है। सम कॉर्नर इज सेंटर, कुछ कॉर्नर सेंटर के अंदर दिखने चाहिए, श्योरिटी में पूछ रहा है, श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता बच्चों, तो गलत है, दोनों गलत है, ऑप्शन डी। अगला सवाल, और इसके लिए आपको मिलते हैं बच्चों 30 सेकंड। ओके फ्रेंड्स, समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा, ऑल कार्टून्स आर मेमे, तो ऑल कार्टून्स आर मेमे, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा, ओनली फ्यू स्केच आर मेमे, तो इसको बोलेंगे बच्चों सम स्केच आर मेमे एंड सम स्केच आर नॉट मेमे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखिएगा, ओनली आ फ्यू मॉडल आर स्केच, तो बच्चों इसको बोलेंगे, तो ये तो आपका मेमे था, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है ओनली आ फ्यू मॉडल आर स्केच, तो यानी इसको बोलेंगे सम मॉडल आर स्केच एंड सम मॉडल आर नॉट स्केच। फर्स्ट आपसे कहता है सम मॉडल आर मेमे, ये श्योरिटी में पूछ रहा है, तो डायग्राम के अंदर
कुछ मॉडल मेमे के अंदर दिखने चाहिए, नजर नहीं आते, तो फर्स्ट आपका हो गया गलत, क्योंकि श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। सेकंड कहता है सम कार्टून आर स्केच, यानी कुछ कार्टून स्केच के अंदर दिखने चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है, तो बच्चों कुछ कार्टून स्केच के अंदर नजर नहीं आते, श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो ऑप्शन डी नन फॉलोज। अगला सवाल, और इसके लिए आपके पास बच्चों समय है 20 सेकंड्स। सॉरी। ओके फ्रेंड्स, आपका समय यही खत्म होता है। अब देखिए सम वर्क आर हार्ड, तो सम वर्क आर हार्ड, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, ओनली हार्ड आर ट्रू, तो बच्चों इसको रिवर्स करके क्या बोलेंगे, ऑल ट्रू आर हार्ड, तो जितने भी ट्रू हैं वो हार्ड के अंदर होंगे, और बच्चों इस ट्रू के ऊपर लगेगा क्या, ओनली वर्ड की वजह से लगेगा रेस्ट्रिक्शन। इस ट्रू के पास वर्क नहीं जा सकता, इस ट्रू के पास सिर्फ हार्ड जा सकता है और कोई भी नहीं जा सकता। सम वर्क आर फॉल्स, तो कुछ वर्क फॉल्स हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, कुछ वर्क फॉल्स हैं, तो बच्चों ये इस तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट कहता है सम वर्क आर ट्रू, यानी आपको डायग्राम के अंदर ये बात दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है, तो बच्चों वर्क ट्रू के अंदर कभी जा ही नहीं पाएंगे, तो डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई नहीं देता, और श्योरिटी में पूछा था तो गलत कर देते हैं। सम फॉल्स आर ट्रू, अब ये आपको डायग्राम के अंदर दिखने चाहिए, क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है, तो कुछ फॉल्स ट्रू के अंदर नजर नहीं आते, तो दोस्तों ये भी आपका गलत है और दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी नन फॉलोज बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, इसके लिए बच्चों आपके पास 20 सेकंड का टाइम होगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त, मैंने आपको 25 सेकंड का टाइम दे दिया है। ओके, ऑल लैपटॉप इज कंप्यूटर, तो जितने भी लैपटॉप हैं बच्चों वो सभी कंप्यूटर हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सम कंप्यूटर्स आर कीबोर्ड, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो कीबोर्ड इज मॉनिटर, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, सम लैपटॉप्स आर कीबोर्ड, श्योरिटी में पूछ रहा है, श्योरिटी में पूछ रहा है कि कुछ लैपटॉप कीबोर्ड में नजर आ रहे हैं क्या, नजर नहीं आते हैं, डायग्राम के अंदर नजर नहीं आते हैं, तो श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो गलत है। नो कंप्यूटर आर मॉनिटर, कोई भी कंप्यूटर मॉनिटर नहीं है, तो बच्चों कंप्यूटर और मॉनिटर में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए, तो बच्चों मॉनिटर का रेस्ट्रिक्शन कीबोर्ड के साथ में तो है बट कंप्यूटर के साथ में नहीं है, तो श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो ये भी आपका गलत है, दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, इसके लिए आपके पास बच्चों समय होगा 20 सेकेंड्स। ओके, टाइम इज ओवर। अब देखिए नो चेयर इज टेबल, तो नो चेयर इज टेबल, बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल सही है, आगे बढ़िएगा। सम टेबल्स आर बेंचेस, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, सम टेबल्स आर बेंचेस। ईच का मतलब होता है ऑल, ऑल बेंच आर डेस्क, तो जितने भी बेंच हैं बच्चों वो सभी डेस्क हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब ये फ्यू का मतलब होता है सम, यानी सम चेयर्स आर बेंचेस, ये श्योरिटी में पूछ रहा है कि कुछ चेयर बेंच के अंदर दिखाई देती है क्या, बच्चों चेयर यहां है, बेंच यहां है, श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई फर्स्ट आपका होता है गलत। आप फ्यू का मतलब भी बच्चों सम ही होता है, यानी सम टेबल्स आर डेस्क, ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है, श्योरिटी में दिखाई देना चाहिए, कुछ टेबल डेस्क में दिखनी चाहिए, यस बच्चों दिखाई देती हैं, ये टेबल हैं और ये डेस्क है, तो कुछ टेबल ऐसी हैं जो डेस्क के अंदर नजर आती हैं, श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो सेकंड आपका स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, इट मींस ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, और इसके लिए सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए आपके पास ओनली 20 सेकंड का टाइम है। ओके, समय होता है समाप्त। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल्स आर मैंगोज, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो मैंगो इज गुआवा, तो नो मैंगो इज गुआवा, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट कहता है सम फ्रूट्स कैन बी, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कैन बी और मे बी ये हमेशा पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं,
तो कुछ फ्रूट्स मैंगो में जाने की संभावना है क्या? तो बच्चों देखिए, फ्रूट्स और मैंगो में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और फ्रूट्स और मैंगो सेपरेट भी है, रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इसका मतलब कुछ फ्रूट्स मैंगो के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और उसने भी आपसे पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा है, तो यस, फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। ऑफ यू का मतलब होता है सम, यानी सम वेजिटेबल्स आर गुआवा, ये श्योरिटी में पूछ रहा है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन ये कहता है कि जो पूछा गया है वो डायग्राम में दिखना चाहिए, यानी कुछ वेजिटेबल्स गुआवा के अंदर दिखनी चाहिए। तो दोस्तों वेजिटेबल्स यहां हैं, गुआवा यहां है, श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो आपका ओनली फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, ओनली 20 सेकेंड्स। दोस्तों इजी क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आपको 20 सेकेंड्स ही दे रहा हूं, ओके, बाकी मैं 30 सेकेंड देता हूं, आपको पता है। चलिए टाइम इज ओवर। अब देखिए, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, तो जितने भी बॉयज हैं बच्चों वो सभी गर्ल्स हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट को देखिएगा, एवरी, एवरी का मतलब बच्चों होता है ऑल, यानी ऑल बॉय इज फ्रेंड, तो जितने भी बॉय हैं वो सभी आपके क्या है, फ्रेंड हैं। तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है, जितने भी बॉय हैं वो सभी क्या है, फ्रेंड है, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। सम फ्रेंड्स आर मैन, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मैन भी हैं, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। सम गर्ल्स कैन बी मैन, कैन बी का मतलब आपसे ये आप पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, यानी कुछ गर्ल्स मैन में जाने की संभावना है क्या? दोस्तों आप देख सकते हैं कि गर्ल्स और मैन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और गर्ल्स और मैन एक दूसरे से सेपरेट भी हैं, रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो यस वी कैन से दैट कि कुछ गर्ल्स मैन के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और उसने भी आपसे पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा है, तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। ऑल बॉयज आर फ्रेंड, जितने भी बॉयज हैं वो सभी फ्रेंड हैं, तो जितने भी बॉयज हैं जितने भी बॉयज हैं दोस्तों वो सभी फ्रेंड के अंदर नजर आते हैं, तो ये भी आपका सही है। हालांकि रीस्टेटमेंट कुछ एग्जाम्स में गलत किया जाता है, लेकिन बैंकिंग के अंदर रीस्टेटमेंट को हम ट्रू मानते हैं, ठीक है, तो दोनों आपके स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब रीस्टेटमेंट को बैंकिंग एग्जाम्स में सही क्यों माना जाता है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, 30 सेकंड का टाइम है। ओके फ्रेंड्स, समय समाप्त। अब देखिएगा, नो हिल्स इज माउंटेन, कोई भी हिल्स माउंटेन नहीं है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, ऑल माउंटेन्स आर पीक, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, ऑल पीक इज एवरेज, तो जितने भी पीक है बच्चों वो सभी एवरेज हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब फर्स्ट कहता है एवरी का मतलब होता है ऑल, यानी ऑल पीक कैन नेवर बी, तो बच्चों कैन नेवर बी आपका हमेशा नेगेटिव श्योरिटी को दिखाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि कैन भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है बच्चों, बट कैन नेवर बी नेगेटिव श्योरिटी को दिखाता है, यानी जितने भी पीक हैं वो कभी भी हिल्स के अंदर नहीं जा सकते, ये बात हमें डायग्राम के अंदर श्योरिटी में दिखनी चाहिए। तो जितने भी हिल्स हैं, सॉरी जितने भी पीक्स हैं वो हिल्स के अंदर नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यदि मैं जितने भी हिल्स हैं उनको पीक सॉरी जितने भी पीक हैं उनको हिल्स के अंदर लेके जाऊंगा, तो वो वाले आपके जो क्या है, माउंटेन्स, माउंटेन्स किसके अंदर आ रहे हैं? माउंटेन्स आपके पीक के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। माउंटेन यदि पीक के अंदर है और पीक को यदि हिल्स में ले जाने की कोशिश करेंगे तो माउंटेन भी चले जाएंगे, जबकि माउंटेन का हिल्स के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो यस वी कैन से दैट कि ऑल पीक्स हिल्स के अंदर नहीं जा सकते, और इस बात को हम नेगेटिव श्योरिटी में कह रहे हैं, और इसने भी नेगेटिव श्योरिटी पूछी है, तो पहला आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। ऑल माउंटेन्स बीइंग एवरेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे माउंटेन एवरेस्ट होने की संभावना है क्या? बच्चों आप देख सकते हैं कि सारे माउंटेन्स तो ऑलरेडी एवरेस्ट के अंदर हैं, तो इस बात की संभावना नहीं है बच्चों, इस बात की तो श्योरिटी है। जो चीज श्योरिटी में है उसको पॉसिबिलिटी में नहीं डाल सकते, तो ये आपका सेकंड वाला होता है गलत, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी श्योर है कि सारे माउंटेन एवरेस्ट के अंदर हैं, तो ये पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, आपका केवल फर्स्ट वाला ही स्टेटमेंट को फॉलो करता है। चलिएगा बच्चों अगला सवाल, इसके लिए आपके पास 20 सेकंड का ही टाइम है।
टाइम इज ओवर। अब देखिएगा ऑल लीफ इज स्टेम, तो जितने भी लीफ हैं बच्चों वो सभी स्टेम है, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नो स्टेम इज रूट, नो स्टेम इज रूट, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, ऑल रूट्स आर ब्रांचेस, तो जितने भी रूट्स हैं वो सभी ब्रांचेस हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आइए जरा, सम स्टेम्स आर ब्रांचेस, श्योरिटी में पूछ रहा है बच्चों, यानी कुछ स्टेम ब्रांचेस के अंदर दिखनी चाहिए। स्टेम यहां है, ब्रांचेस यहां है, श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता। नो रूट्स आर लीव्स, यानी रूट्स और लीव्स में श्योरिटी के अंदर रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रूट्स यहां है, लीव्स यहां है, तो रूट्स और लीव्स में श्योरिटी के अंदर रेस्ट्रिक्शन दिखाई देता है, तो श्योरिटी में पूछा गया था, डायग्राम में भी नजर आता है, तो यस आपका सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। तो सेकंड वाला कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है, तो बताइए बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपका समय शुरू होता है, इसके लिए 30 सेकंड का समय है। ओके, समय होता है समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर। ओनली सेल्स आर बॉक्सेस, तो बच्चों इसको रिवर्स करके पढ़ा जाएगा, ऑल बॉक्सेस आर सेल। तो ये लीजिए, ऑल बॉक्सेस आर सेल, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और बच्चों इस बॉक्स के ऊपर लगेगा रेस्ट्रिक्शन इस ओनली वर्ड की वजह से। फ्यू का मतलब बच्चों सम होता है, तो सम फ्लावर्स आर सेल्स, तो सम फ्लावर्स आर सेल, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, नो टेबल्स आर फ्लावर, कोई भी टेबल्स आपके फ्लावर नहीं है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। डायग्राम यहां कंप्लीट होता है। आ फ्यू का मतलब बच्चों सम होता है, यानी सम बॉक्सेस बीइंग फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ बॉक्स के फ्लावर होने की संभावना है क्या, तो बच्चों बॉक्स का फ्लावर के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो क्या संभावना होगी, कोई संभावना नहीं होगी, तो पहला हो गया आपका गलत। सम सेल्स कैन बी का मतलब ये भी आपसे पॉसिबिलिटी ही पूछ रहा है, यानी कुछ सेल्स टेबल होने की संभावना है क्या, तो कुछ सेल्स दोस्तों टेबल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि टेबल का रेस्ट्रिक्शन इस किसके साथ था, फ्लोर के साथ में था, टेबल का रेस्ट्रिक्शन सेल्स के साथ में नहीं है, तो कुछ टेबल सेल्स के पास आ सकते हैं, इट इज पॉसिबल, और उसने भी कैन बी वर्ड देकर के पॉसिबिलिटी ही पूछी है, तो यस आपका सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिएगा बच्चों, हमारे 20 क्वेश्चंस यहां पे होते हैं कंप्लीट। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी क्लास को यही खत्म करेंगे, और बस यही कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।